टुडे वी विल डिस्कस कि करियर काउंसलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। और मेन जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है स्ट्रीम सिलेक्शन, व्हाई स्ट्रीम सिलेक्शन इज इम्पोर्टेंट। सो इट्स अ बिग क्वेश्चन जो कि हर किसी बच्चे के दिमाग में होता है जब वो 8 या 9 10th क्लास में होता है कि मैं +1 2 में कौन सी स्ट्रीम लूँगा। मैथ लूँगा, इकोनॉमिक्स लूँगा, कॉमर्स लूँगा, साइंस लूँगा या आर्ट्स लूँगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल होता है पेरेंट्स के भी दिमाग में। और इसका जो सोल्यूशन है, पेरेंट्स जनरली कैसे देखते हैं कि बच्चा देखता है कि अगर 90% के ऊपर मार्क्स आए हैं तो मेडिकल नॉन मेडिकल ले लेते हैं, साइंस बैकग्राउंड। अगर 80% से ऊपर हैं तो कॉमर्स ले लेते हैं, और अगर उससे नीचे हैं तो जी हम आर्ट्स ले लेते हैं या मैथ इकोनॉमिक्स ले लेते हैं। ये जनरली बच्चे ऐसे चूज करते हैं, ये देखा गया है। और एक और जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं कि भाई मेरा दोस्त क्या ले रहा है, मेरे दोस्त ने मेडिकल लिया है तो मैं भी मेडिकल ले लेता हूँ। ठीक है जी, अगर उसने कॉमर्स लिया है तो मैं भी कॉमर्स ले लेता हूँ। और एक मेन फैक्टर देखने में आया है जो कि हम कहते हैं कि स्टेटस। सम पीपल टेक स्ट्रीम बेस्ड ऑन कि कौन सा स्टेटस के लिए ठीक रहेगा, कि साइंस बताने के लिए अच्छा रहेगा या कॉमर्स बताने के लिए अच्छा रहेगा, लाइक दैट। और एक और फैक्टर होता है कि भाई कौन सा ऐसा कोर्स है जिससे कि हमें जॉब के श्योर शॉट हमारा चांसेस हैं कि अगर मैं ये सब्जेक्ट्स लूँगा तो मुझे जॉब पक्का मिल जाएगी। एक ये तरीका होता है। तो क्या ये तरीका सही है? और अगर ये तरीका सही है तो फिर एक और सवाल आता है कि बहुत सारे लोग जो है अपना मन पसंदीदा जो ग्रेजुएशन का जो कोर्स होता है उसके लिए क्यों स्ट्रगल करते हैं, और फिर +1 2 में मार्क्स लेने में क्यों दिक्कत होती है उनको, और अगर +2 में मार्क्स आ भी गए तो ग्रेजुएशन में क्यों दिक्कत होती है। और फिर देखा गया है पिछले 3 4 सालों में कि आजकल बच्चे ड्रॉप आउट बड़े हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो स्ट्रीम थी वो एक किसी रीज़न की वजह से उस टाइम पे ले ली और बाद में उसको उसमें उन्होंने सक्सीड नहीं किया तो उन्होंने उसको ड्रॉप आउट कर दिया और फिर चेंज कर लिया। उससे उनका टाइम भी वेस्ट हुआ, मनी भी वेस्ट हुई, और जो है बच्चे कई बार डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। और एक और फैक्टर है कि अगर उन्होंने सही अगर स्ट्रीम से ले भी ली, ग्रेजुएशन भी कर ली, तो फिर उनको जो है जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण जो मुझे लगता है कि वो है सेल्फ अवेयरनेस, लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। कि बच्चों को अपने बारे में पता ही नहीं है, उनके पेरेंट्स को अपने बच्चे के बारे में नहीं पता है। तो इसमें अगर हम देखें कि 4 मेन फैक्टर्स होते हैं। एक होता है इंटरेस्ट, कि बच्चे का रुचि किस में है, बच्चे को क्या करना अच्छा लगता है, बच्चे को खेल कूद अच्छा लगता है, बच्चे को आर्ट्स अच्छा लगता है, या बच्चे को मैथ अच्छा लगता है। और एक होता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड अगर हम बोले तो स्ट्रेंथ, कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, बच्चा किस सब्जेक्ट में कॉन्टिन्यूसली एक्सेल कर रहा है। एक साल में नहीं बल्कि कंटिन्यूसली, लाइक 6 7 8 9 10 कंटिन्यूसली वो एक सब्जेक्ट में कंटिन्यूसली बहुत बढ़िया कर रहा है। और यह कौन सा ऐसा स्पोर्ट्स है या अदर एक्टिविटीज़ हैं जिसमें वो बहुत बढ़िया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक थर्ड फैक्टर आता है पर्सनैलिटी, कि बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है, बच्चा इंट्रोवर्ट है एक्सट्रोवर्ट है, मीन कि वो लोगों से जाके बातें करना उसको पसंद है, लोगों में रहना पसंद है, या उसको जो है अपने अकेले काम करना पसंद है, अपना कमरे में बैठ के अकेले पढ़ाई करना पसंद है, या उसको दोस्तों के साथ पढ़ना अच्छा लगता है। और एक चौथा फैक्टर होता है स्किल्स, जो कि 8 9 10th लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि करियर प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, कि बच्चे के प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं। ये स्किल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर हम इन चारों स्किल्स को हम असेस कर सकते हैं बेस्ड ऑन साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट से हम ये चारों चीज़ों से पता लग जाता है, और अगर हमें ये पता लग जाए इन चारों फैक्टर से, तो हम बेस्ड ऑन दैट साइकोमेट्रिक टेस्ट आउटपुट वी कैन डिसाइड कि बच्चे की स्ट्रीम कौन सी होनी चाहिए। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्टर है फॉर करियर प्लानिंग। मैं बोलूँगा कि ये बहुत ही पहला और मेन जो है स्टेप है राइट स्ट्रीम चूज। और कुछ एरियाज जो कि साइकोमेट्रिक टेस्ट कई बार कवर नहीं कर पाता है, वो एरियाज कौन से हैं कि भाई बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है, बच्चा किन सब्जेक्ट में कंटिन्यूसली अच्छा कर रहा है, या ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, जिसमें वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, पहले करता था पर अब नहीं कर पा रहा है।
उसका क्या कारण है? पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, बच्चे की और पेरेंट्स की कई बार थॉट प्रोसेस नहीं मिलता, बच्चा कुछ चाहता है, पेरेंट्स कुछ चाहते हैं। फिर मार्केट डायनेमिक्स, कि भाई मार्केट में आने वाले समय में किस तरह की जॉब्स होंगी, जो पहले 10 साल पहले जो जॉब्स थी वो आने वाले समय में वो जॉब्स रहेंगी या नहीं रहेंगी। क्योंकि आपका बच्चा अगर आज 9th 10th में है और वो आज से 10 साल बाद या 8 साल बाद जॉब में जाएगा, तो उस टाइम पे कैसा जॉब मार्केट होगा। फिर एस्पायरेशंस, बच्चे के ड्रीम्स क्या हैं। बच्चा रियलिटी चेक, मान लें कि बच्चा जो है वो फैंसी वर्ल्ड में जी रहा है या रियलिटी में जी रहा है, तो ये एक जो है जानना बड़ा ज़रूरी है। फिर होता है पीयर प्रेशर, कि बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है कि वो जस्ट कोई स्ट्रीम इसलिए चूज़ कर रहा है कि उसके फ्रेंड्स ने वो स्ट्रीम चूज़ करी है, जबकि वो करना कुछ और चाहता है या उसका कैलिबर कुछ और है, और वो चूज़ जो स्ट्रीम है वो पीयर प्रेशर में आके जो है वो स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहा है। या कुछ नेगेटिव बिलीफ कह लो। नेगेटिव बिलीफ बोलते हैं कि जैसे कि हम पहले से सुनते आए हैं कि भाई अगर आप आर्ट्स लोगे तो जॉब मिलने में बड़ी दिक्कत होगी, या अगर नॉन मेडिकल ले लोगे तो सिर्फ इंजीनियरिंग ही करनी पड़ेगी, और क्या करोगे। तो इस तरह के नेगेटिव बिलीफ्स जो हैं वो आसपास के एनवायरनमेंट से बन जाती हैं। तो आपको उन चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में आना बड़ा ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों के लिए एक काउंसलर या मेंटोर का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि इन सब पैरामीटर्स को बच्चे के और पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके आइडेंटिफाई करते हैं, और अकॉर्डिंगली बच्चे को जो है गाइड कर सकते हैं कि उसकी स्ट्रीम कौन सी होनी चाहिए। अब एक और बड़ा मेन फैक्टर आता है कि भाई हमें एक्सपर्ट की एडवाइस क्यों चाहिए करियर प्लानिंग के लिए या स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए। हम सदा से तो ऐसे ही करते आए हैं कि भाई नंबर देखे और स्ट्रीम ले ली, तो हमें एक्सपर्ट के पास जाने की क्यों ज़रूरत है। इसके लिए मेरा आपसे एक सवाल है कि जब हम घर बनाते हैं, घर बनाने से पहले हम सोचते हैं कि भाई हमने कुछ, डिपेंडिंग अपॉन लोग जो है 10 लाख 20 लाख 50 लाख तक या 1 करोड़ तक डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट लोग खर्च करते हैं, और उस अमाउंट को खर्च करने से पहले वो कुछ पैसा आर्किटेक्ट के पास जाके प्लानिंग करने के लिए लगाते हैं। जो कि अगर आप 10 लाख है तो पेरेंट्स जो लोग हैं वो सोचते हैं कि भाई मैं अगर 5-10 हज़ार रुपये या 20 हज़ार रुपये अगर मैं इंटीरियर डेकोरेटर या आर्किटेक्ट को दे दूंगा, तो मेरा घर जो है वो अच्छा बन जाएगा। ऐसा ना हो कि मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ और मैं कोई गलती कर दूँ। तो फिर हम जब करियर की बात करते हैं बच्चे की, जहाँ पे कि हम अगेन लाखों इन्वेस्ट करने वाले हैं फ्यूचर में, और बच्चे की पूरी लाइफ स्टेक पे होती है, बच्चे का पूरा करियर जो है वो स्टेक पे होता है, तो हम क्यों झिझकचाते हैं जो है कुछ पैसे, कुछ हजार रुपए जो है एक एक्सपर्ट के पास जाके उसकी एडवाइस लेने के लिए, ताकि हम आज राइट फैसला कर लें, ताकि हमें कल को जो है पछताना ना पड़े। ठीक है जी। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि आप किसी अच्छे करियर काउंसलर के पास जाएं और उससे आप गाइडेंस लें कि भाई हम कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करें, अगर आपका बच्चा 8 9 या 10th क्लास में है, और अगर आप +1 2 में भी हैं तो भी आप जरूर अपना करियर काउंसलर के पास जाएं कि आप ग्रेजुएशन में जो है किस तरह का कोर्स लें, जो कि आपकी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से जो है जरूरी है। तो इसके साथ मैं ये प्रेजेंटेशन को जो है एंड करूंगा। एंड मुझे लगता है कि इस दुनिया में कुछ भी गारंटेड नहीं है, पर अपने आप को जानना जो है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, जिससे कि अगर आप अपने बारे में जान पाएं और फिर उसके बेस पे अगर आप डिसाइड कर पाएं कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।